अस्सलाम वालेकुम। AM at 8:10 PM के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं होती कि आप क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। 33 बरस की उम्र में आप सियासत में आ गए। 24 वर्ष 1937 में आप पैदा हुए और 70 के इलेक्शंस में आप नहीं, 62 के इलेक्शंस में MNA पर। MNA आप 62 में हुए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जो थे वो आप, मेरा मतलब भुट्टो साहब के जी, रिजीम भुट्टो से। साहब। तो इतनी कम उम्री में मतलब इतनी ज़मीनें, पैसा, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, खुश है, सियासत में क्यों आ गए? पहली बात तो ये वह तो इज़्ज़त मंतशा वह तो ज़िल्ल मंतशा। जब अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त देनी हो तो वो रास्ता खुद दिखा देता है। बेसिकली मेरे सियासत में आने का मकसद सिर्फ एक था कि वाकई आपने कहा हमारे पास ज़मीनें भी बहुत थी, खुदा का दिया वो सब कुछ था। मेरे ख़ानदान में कोई शख्स सियासत में नहीं था, वो सियासत से दूर रहते थे। और जब मैंने होश संभाली तो मैंने देखा कि वहाँ के मेरे इलाके के लोगों के इतने जुल्म होते थे, इतनी ज़्यादती होती थी। हम पुलिस के ज़रिए उनको बचाने की कोशिश करते थे। पुलिस वालों को गाय भैंसें देते थे, गंदम देते थे, घी देते थे ताकि हमारे लोगों को हम प्रोटेक्शन दे सकें अपने इलाके में असर रसूख कायम करने के लिए। तो एक दफ़ा मैं गया एक पुलिस ऑफिसर के पास और वो एक आदमी से नाजायज़ जुल्म कर रहा था और एक पॉलिटिशियन के कहने पे कि जी वो अपनी बेटी किसी शख्स को दे दे, वो देना नहीं चाहता था। तो 20 दिन से उसको मार रहे थे और वो नहीं मान रहा था। तो मैंने जब उनके साथ इसरार किया और लड़ने की हद तक आया और मैंने कहा कि क्या फ़ायदा हुआ हमारा सब कुछ आप लोगों को देने के लिए कि हम आपसे इंसाफ की तवक्को भी नहीं रख सकते, वो भी ना करते हैं। तो उसने कहा कि मलिक साहब, आप जो हम पे इतने नाराज़ हो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर आप में इतनी हिम्मत है, मुझसे तो लड़ सकते हैं, आप अपने उन हरीफों से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? इलेक्शन लड़ें, यही एक ज़रिया है। हम तो हुकूमत के मुलाजिम हैं, जो हमें हुक्म मिलता है हम करते हैं। तो उस वक्त से मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं आपने कहा नाजायज़ जुल्म कर रहा था, जी तो क्या जुल्म कभी जायज़ भी हो सकता है? नहीं, वो जुल्म है ही नाजायज़, बाकी सही है। लेकिन उस बेचारे का सिर्फ गुनाह यही था कि वो अपनी जवान बेटी किसी और शख्स को नहीं देना चाहता था कि जिसको वो एक सियासतदान का वो था भुट्टो साहब की नज़र में आप कैसे आए? भुट्टो साहब की नज़र में, भुट्टो साहब मेरी नज़र में आए, मैं उनकी नज़र में नहीं आया। इसलिए कि मैं जब इलेक्ट होकर आया तो मेरी उम्र 24 साल थी। लोगों को पता नहीं था कि 25 साल से कम तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो मैं असेंबली में गया, मैं किसी को नहीं जानता था। कुछ वक्त के बाद, उस ज़माने में आप बोसगी की शलवार कमीज़? नहीं बोझ के, मैं बड़ा सूट बूट पहनता था, बड़े क्योंकि मैंने आपको जब भी देखा तो आप वो भी पहनता था, एक दौर था वो भी पहनता था। तो वहाँ किस्मत की बात यह है कि जिस दिन हम पहले बैठे वो पार्टी लेस इलेक्शन थे, तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की सीट अल्फ़ाबेटिकली मेरे साथ थी। तो मैंने पहले ही उनसे पूछा कि मैंने कहा आपका नाम? उसने कहा गुलाम मुस्तफ़ा। मैंने कहा आपका नाम? मैंने कहा गुलाम मुस्तफ़ा। तो वहाँ हमारा एक रिश्ता शुरू हो गया। वो भी ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे वक्त गुजरता गया मुझे कोई अहमियत न थी और न मैं सियासत समझता था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब मैंने तकरीरें सुनी, उनकी बातें सुनी, उनसे हुआ, मैं बहुत मुतासिर हुआ। और मेरी दबी हुई ख्वाहिश थी कि काश कोई ऐसा दिन आए कि जब ये शख्स इस मुल्क की क़यादत के लिए फ़ैसला करे और मैं इसका साथ दूँ, बस इस हद तक। तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को मैंने कहा कि मुझे भुट्टो साहब से मिलाएं। तो उन्होंने भुट्टो साहब से मिलाया और भुट्टो साहब ने जैसे आम आदमी की इज़्ज़त करते हैं वैसे कि मुझे कहा कि यार यू लुक वेरी यंग। तो पहले मुझे पता चला कि मुस्तफ़ा खर कोई नया बंदा इलेक्ट हुआ है गुरमानी साहिबान के मुकाबले में। तो मैंने समझा था कि आपको जब मैंने देखा तो मैंने कहा आपके वालिद होंगे, आप वैसे साथ आए हुए हैं। तो बस वहाँ एक ताल्लुक़ पैदा हो गया। फिर मैंने एफर्ट किया उनके साथ दोस्ती करने का, तो उनको फिर एहसास हुआ कि ये आदमी वाकई मेरे साथ दिली मोहब्बत करता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बुलाने लग गए अपने पार्टीज़ में, खाने में वगैरह। तो वहाँ से हमारा रिश्ता शुरू। तो घर वालों ने एतराज़ नहीं किया कि तुम बेटे कहाँ जा रहे हो, किस चक्कर में फंस रहे हो? वो बहुत बड़ा एतराज़ किया। घर वालों ने तो शायद नहीं किया। मेरे वालिद जो थे उनकी उम्र उस वक्त 80 साल थी। माशाअल्लाह। तो पहले तो उनको पता ही नहीं चला। तो उस दिन फिर ऐसा हुआ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़ैसला किया कि वो अयूब खां को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, ताशकंद वाले मसले पे और भी कोई बातें थी, और वो जब गए तो फिर मुझे सबसे पहले अरेस्ट किया गया नवाब साहब के वक्त में।
اور اریسٹ کیا گیا کہ جی میں سڑک پہ جا رہا تھا، ایک آدمی کی میں نے پگڑی اتار لی اور اس کی جیب میں 60 روپے تھے، میں نے وہ نکال لی. یہ چارج تھا آپ پہ؟ یہ چارج تھا اور مجھے حوالات میں پھینک دیا گیا. 3 یا 4 دن کے بعد میری ضمانت ہوئی. جب میں واپس آیا تو پھر سارا خاندان میرا اکٹھا ہو کے میرے پاس آیا اور کہا کہ واہ بھائی واہ، ہم نے تو آپ کی مدد کی تھی اس لیے کہ آپ خاندان کی عزت میں اضافہ کریں گے، اور آپ نے یہ کر دیا کہ آج ہم اتنے بے عزت ہو گئے کہ پچھلے کئی صدیوں سے پولیس جرت نہیں کرتی تھی ہمارے ڈیروں پہ آنے پہ یا ہمارے علاقے میں کوئی مداخلت کرنے کے لیے. آج تم زمین پہ 3-4 دن پڑے رہے ہو اور ہمیں بھی پولیس اس نظر سے دیکھتی ہے، تو ایسی ممبرشپ تو ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بہتر استعفیٰ دے دو. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں، جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے، اگر اللہ نے مجھے کامیاب کیا تو آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوگے اور کہو گے کہ مصطفیٰ خیر جو تم سوچتے تھے وہ صحیح تھا، اگر اللہ نے میری مدد کی. نہیں تو ویسے اب میں بے عزت تو ہو گیا ہوں یا تم بھی بے عزت ہو گئے ہو، تو پھر اس بے عزتی کو چلنے دو، میں نہیں جاتا. تو میرے والد صاحب سن رہے تھے یہ بات. تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے تمہاری اس بات پہ فخر ہے، ہم راجپوت ہیں اور راجپوت کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں جا سکتا. اب جو بھی ہو، زندگی ہو یا موت ہو، جس شخص کے ساتھ تم نے ساتھ نبھانے کا کہا اس کو نہ چھوڑنا. بس وہ مجھے اور ایک طاقت، ایک قوت، کیونکہ میں اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا. تو پھر وہ بات شروع کی، پھر لمبی کہانی ہے کہ کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا. لیکن خدا کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تک زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں میں نے ان چیزوں پہ کبھی پچھتاوا کیا ہو، مشکل سے مشکل وقت پہ یا مجھے کوئی ڈر لگا ہو. خدا نے وہ ڈر والی چیز مجھ میں پیدا ہی نہیں کی. جو چیز میں سوچتا میں نے غلطیاں کئی کی ہیں، میں یہ نہیں کہتا. ڈر تو آپ کا بھٹو صاحب نے ہی نکال دیا تھا جب آپ الیکشن میں اتنے زیادہ مارجن سے جیتے. جی اور جب انہوں نے کہا شیر پنجاب، جی تو پھر تو ڈر تو آپ کا خود ہی نکل. آپ دیکھیں ایسے ایسے ہوئے. مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نواب زادہ نصر اللہ کو اس زمانے میں پسند نہیں کرتے تھے. میری جو کانسٹیٹنسی تھی 62 میں تو مطلب کسی زمانے پسند کیا یا کبھی نہیں کیا؟ میرے خیال دلی طور پہ کبھی نہیں کیا. تو اس وقت میں لیڈر تو نہیں تھا، لیکن اپنی کانسٹیٹنسی میں میرا اتنا اثر تھا کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پہلے الیکشن کے بعد. حالانکہ نہ میری